डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। कंट्रोल सिस्टम में जो है हम लोग रूट लोकस टॉपिक तक कवर कर लिए। रूट लोकस में कुछ 10 मिनट का ये वीडियो है जो कि बाकी रह गया था, इसको भी कर ही लेते हैं, ये टाइप भी नहीं छोड़ेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने टाइप्स हैं जो भी हम लोग कवर कर लें। और मैंने देखा कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में क्या करता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल से पूछता है, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर पावर सिस्टम का हो, ठीक है, या फिर आपको कंट्रोल सिस्टम का। तो मेनली हमारा फोकस ये रहना चाहिए। मैंने तो डेरिवेशन भी करा दिया कंट्रोल सिस्टम में कि कैसे हमारा फार्मूला आता है, क्या चीज़, तो आप कर लोगे। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है ना करना जरूरी है, तब आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ बुक्स का जो है ना मैं प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं बोल सकता हूँ, कि टाइप्स करा देता हूँ ताकि आपको कोई और भी दिक्कत नहीं है कंट्रोल सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर नीड है कि नहीं है। अगर नीड होगा तो जरूर करा देंगे, नीड नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, ठीक है। फालतू मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है आप लोग के, मतलब अगर आपको नीड होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। नीड नहीं होगा तो नहीं करूँगा। और जो लोग भी सिलेबस कर रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा बस इसके बाद दो ही मॉड्यूल बच रहा है, एक हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस और एक हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस, ठीक है। और कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर पढ़ा देंगे, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हमारे बचे हैं, बहुत ही कम सिलेबस बचा हुआ है, तो आप कवर कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो चलो हम लोग जो है ना ये शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। और एक और चीज़, जिनको भी नोट्स चाहिए ना एक बार बोलेंगे, देखो नोट्स मेरे सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे जिस भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग, उसके नोट्स हैं। आपको एक बार बताओगे कि हाँ नोट्स चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके भेज दूँगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, सारे टॉपिक्स का नोट्स है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार बोलोगे कि हाँ सर नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स जो है ना प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर है, देखो सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग बोलोगे एक बार कि सर हाँ नोट्स चाहिए होगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स में इंतजाम करा दूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, रूट लोकस एनालिसिस। रूट लोकस एनालिसिस में हम लोग रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स नहीं बोल सकते, यहाँ से कुछ हमारा जो है ना कंक्लूजन निकल के आता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। मान लो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन दिया हुआ है k/s, ठीक है, और इसका रूट लोकस पूछ दिया, चाहे इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछ दे ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो है हमारे एक है। पोल्स का लोकेशन कहाँ पे है सर? P1 मान लो इसको 0 के ऊपर। उसके बाद से क्या लिखते हैं इसमें हम लोग? टोटल, सेम वैसे ही लिखोगे कन्वेंशनल एग्जाम में, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं सर? 0 है, एक भी नहीं है, ठीक है। या नील लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद से इसमें लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। अब इसका काम क्या है सर? ये हमारे रूट लोकस ब्रांच को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है P-Z, यानी कि ये होगा 1 हमारा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स भी निकाल लिए। अब होता है ना कि सर हमारा जो एंगल, हमारा जो रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी पे जाएगा, एसिम्पटोट्स उसको लेकर के जाएगा, तो कितने एंगल के साथ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं हम लोग एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2q + 1/P-Z इंटू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब जो है ना कि हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकल के कितना एंगल के साथ जाएगा। अब बात ये निकल के आती है कि सर वो रियल एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, एसिम्पटोट्स कहाँ से एंगल बनाएगा, कौन से पॉइंट से एंगल बनाएगा। उसके लिए वो निकलते हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरो डिवाइड बाई P-Z। तो रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स 0 है, ठीक है। रियल पार्ट्स ऑफ जीरोज भी 0 है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन जीरोज 1 है। तो ये हमारा आ जाएगा सेंट्रॉयड 0 के ऊपर, यानी कि हमारा ये 0 के ऊपर ये कट करेगा, वहीं से एंगल बनाएगा हमारा, जो भी एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकल के आएगा। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स हमारा क्या होगा सर? क्यू का वैल्यू 0 लोगे ना, यानी कि 1/1 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। इतना कुछ हमारा निकल के आ गया सर, ठीक है। इतना कुछ हमारा निकल के आ गया। अब बात निकल के आती है कि हम लोग जो है ना काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लेते हैं। फाइव, इसका वैल्यू 180 डिग्री आया। सेंट्रॉयड क्या आया हमारा? सेंट्रॉयड आया हमारा 0, ठीक है। अब चलो रूट लोकस इसका ड्रॉ करना है तो करते हैं सर, ठीक है। रूट लोकस इसका ड्रॉ करते हैं। चलो, पोल का लोकेशन कहाँ पे है सर हमारा? जीरोज के ऊपर, ठीक है। ये हमारा इमेजनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, ये एक्सिस भी दिखा दी हम लोग। अब हमको पता है ना कि सर पोल्स के लेफ्ट हैंड साइड में
हमारा रूट लोकस ब्रांच बनेगा, राइट हैंड साइड में नहीं बनेगा, पोल्स के इधर हमारा रूट लोकस ब्रांच बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक ही पोल आ रहा है तो हमारा रूट लोकस ब्रांच बनेगा सर। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। रूट लोकस ब्रांच कहाँ से जाएगा सर, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा निकल गया। चलो ठीक है, ये भी निकल गया। अब इस आपको पता ना कि सर हमेशा हमारा क्या होता है, देखो सेंट्रॉइड भी यही निकला, सेंट्रॉइड भी यही निकला, यानी कि हमारा अगर एसिम्पटोट्स की बात करोगे, एसिम्पटोट्स की बात करोगे, वो कितने के साथ जाएगा, इसी रूट लोकस ब्रांच के साथ जाएगा ना, देखो यही होगा, इसी के साथ जाएगा ना हमारा, बिल्कुल सर। एंगल कितना बनाते हो जाएगा ये 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है ना। और आपको पता है ना सर कि अगर हमारा एक पोल है, पोल से जीरोज की तरफ हमारा रूट लोकस ब्रांच जाता है, तो एक जीरोज हमारा कहाँ पे होगा, वर्चुअली मान लेंगे कि वो इन्फिनिटी की तरफ होगा। ठीक है, तो देखो जीरो से पोल से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा रूट लोकस ब्रांच। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। चलो ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं। अगर मान लो एक और पोल बढ़ा दे सर, GSHS में एक और पोल बढ़ा दे तो कि भाई एस स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2 है सर। लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, P1 एंड P2 दोनों जीरोज के ऊपर है, जीरो के ऊपर है सॉरी। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं सर, 0। ठीक है, अब क्या निकालना होगा सर, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस जेड, यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब बात निकल के आती है कि सर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालो। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2q + 1 बाई 2q + 1 बाई P माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। q का वैल्यू क्या क्या लोगे यहाँ पे, q का वैल्यू लोगे सर 0 और 1, तो यहाँ क्या निकल के आएगा सर, φ1 निकल के आएगा। कितना डिग्री निकाल लोगे इसको, 90 डिग्री, और φ2 ले लो, कोई भी दो एंगल 270 डिग्री। सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा सर, रियल पार्ट्स का पोल 0 0 0 P माइनस जेड 2, यानी कि 0/2 हो, सॉरी 0 हो जाएगा, सेंट्रॉइड 0 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक बन गया। अब देखो इसका रूट लोकस बनाते हैं। देखो कितना कंसेप्चुअल पॉइंट है सब चीज़ें। देखो दो पोल कहाँ पे है, 0 के ऊपर है, 2 पोल है हमारे। अब बोल सकते एक बात कि सर हमारा रूट लोकस ब्रांच इस साइड में लाई करेगा क्या, जीरोज के लेफ्ट में नहीं, जीरोज के राइट में नहीं सर। जीरोज के लेफ्ट में रूट लोकस ब्रांच हमारा लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा क्यों है, इवन नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ पोल्स है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है रूट लोकस ब्रांच रियल एक्सिस के ऊपर कहीं पे नहीं है। अब बात निकल के आती है कि सर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स है सर, एक है 90 डिग्री, चलो ये 90 डिग्री बनाती है, और एक है 270 डिग्री, एक 270 डिग्री बनाती है। तो आपको पता ना कि सर कि हमारा रूट लोकस ब्रांच कहाँ जाता है सर, इन्फिनिटी को जाता है, किसके साथ, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के साथ। जिस एंगल पे एसिम्पटोट्स बनाओ, यानी कि एसिम्पटोट्स लेके जाता है, तो 2 पोल हमारा ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि 2 जीरोज हमारे कहाँ पे होंगे, एक जीरोज यहाँ पे होंगे, इसको Z1 ले लो, इस एक जीरोज हमारे यहाँ पे होंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है ठीक है, एक इस रास्ते से और एक ऊपर में, बोलो जाएगा ना हमारा, समझ में आया। रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, किसके रास्ते, किसके सहारे सर, एसिम्पटोट्स के सहारे। सेंट्रॉइड भी हमारा ओरिजिन के ऊपर, देखो ओरिजिन के ऊपर हमारा कट किया है, एंगल कितना बनाया सर, 90 270 डिग्री, 90 270 डिग्री बना हुआ है, सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि हम लोग ये बोल दिख रहे हैं यहाँ पे भी देखो सर हमारा रूट लोकस ब्रांच और एसिम्पटोट्स सेम था। यहाँ पे भी देखो हमारा रूट लोकस ब्रांच जो है, यानी कि हम लोग यही ना बोलते हैं कि सर हमारा जिस रास्ते से जाता है इन्फिनिटी का, वही हमारा होता है रूट लोकस ब्रांच। होता है ना कि सर हमारा दो पोल के बीच में ब्रेक अवे होगा, 2 जीरोज की ब्रेकिंग होगा, तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे जो हमारा जो एसिम्पटोट्स है वही हमारा रूट लोकस है। आपको दिख रहा है, देखो हमारा जो एसिम्पटोट्स आ रहा है वही हमारा रूट लोकस भी जा रहा है, उसी रास्ते से तो हम लोग जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, चलो अब देखो 2 में तो क्लियर हो गया, 2 में तो दिख गया सर, इसमें भी दिखा, पहले वाले में भी दिखा कि सर हम लोग इन्फिनिटी पे किसके साथ जा रहे हैं, एसिम्पटोट्स के एंगल के साथ जा रहे हैं। ठीक है, लेकर के जाता है, लेकिन एग्जैक्ट उसके ओवरलैप करके तो नहीं ना जाते हैं, वो कितने एंगल के साथ जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना
सेम लाइन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और लो, एक और टाइप लो, यहाँ पे ले लो, देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ले लो क्वेश्चन आपका, ओपन लूप गेन आपका दिया हुआ जी एस एच एस का वैल्यू के एस स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर से शुरू करते हैं अपना काम। पोल्स कितने हैं सर, जीरोज हैं। जीरोज कितने हैं सर, 2 हैं। Z1 एंड Z2 दोनों हमारे कहाँ पे है सर, जीरो के ऊपर है। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगे P माइनस जेड, P माइनस जेड, ठीक है, P माइनस जेड। क्लियर यहाँ पे। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े थे कि सर अगर हमारे जीरो ज़्यादा है तो हम लोग इसको Z माइनस पी भी लिखते हैं, ये भी कंडीशन पढ़े थे हम लोग कि अगर हमारे जीरो ज़्यादा है तो Z माइनस पी लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स भी निकल गया। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर रूट लोकस के पास कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांच है। उसके पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एसिम्पटोट तो निकाल लो सर 5 1। यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या लोगे सर, 0 से लेकर के 1 तक लेंगे। क्या निकल के आएगा सर, एंगल ऑफ एसिम्पटोट 90 एंड 270, ठीक है। अब क्या निकल गया, सेंट्रॉयड ये आएगा 0। अभी हम लोग निकाले थे ना, सेंट्रॉयड आएगा 0। अब बनाते हैं इसको, रूट लोकस इसको बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ आप जीरो दिखा दो, सॉरी पोल दिखा दिया ना, दोनों जीरो जोड़ा ना, ठीक है। एक और एक, 2 जीरोज हमारा है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, 2 जीरोज दिखा दिए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा जो है एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ एसिम्पटोट सेंट्रॉयड 0 यानी कि 0 के ऊपर कट करके 90 डिग्री एक एंगल बनेगा और 270 डिग्री एक एंगल बनेगा, दोनों बना लिया हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे सर हमारा क्या होता है, पोल से रूट लोकस ब्रांच शुरू होता है, 0 पर टर्मिनेट होता है, तो हम लोग बोलते हैं सर 0 2 तो ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि एक हमारा पोल कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी के ऊपर होगा। आपको पता है ना कि एक पोल इन्फिनिटी पे होगा, इधर से भी एक पोल इन्फिनिटी पे होगा। आप लोग पढ़े थे ना सर, जितना पोल या जीरोज कम रहेगा उतना हमारा कहाँ पे रहेगा, वो इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर जेड का वैल्यू 2 है, P 0 है, तो हमारे इसका मतलब है कि हमारा 2 पोल कहाँ पे है सर, इन्फिनिटी के ऊपर है, क्योंकि 2 जीरोज को बराबर करने के लिए एक पोल हमारे यहाँ मान लो, एक पोल हमारे यहाँ मान लो, ठीक है। अभी भी देख रहे हो क्या कि हमारा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स यानी कि जो एसिम्पटोट्स के साथ है हमारा रूट लोकस ब्रांच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख लोगे, इफ open loop transfer function have only poles, ठीक है, और जीरोज, जीरोज का भी केस लिए, पोल्स का भी केस लिए, तब क्या देखें हम लोग, विच लाइज एट origin then root locus is nothing but the lines of asymptotes, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग जो है ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखे, इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम में यूज नहीं है लेकिन ठीक है आना चाहिए, अगर कुछ स्टेप से आ जाए तो आप फिर वहाँ पे फंसो नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ तक अब जो है ना रूट लोकस कंप्लीट किया। एक और मैं बात बता रहा हूँ कि रूट लोकस में मैं 10 सवाल लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चंस जो कि हमारा कन्वेंशनल होगा, कैसे लिखना है अगर आगे एग्जाम में, तो 10 क्वेश्चन हमारे अलग अलग टाइप के होंगे, ईजी से लेकर टफ तक, ठीक है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर लो। 5 to 10 मार्क्स पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आप उसको कवर कर लो इजीली, ठीक है। तब हम लोग मॉड्यूल वाइज जो है ना वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे नंबर आपको उठाएं, तो आप लोग वो करोगे भी। मैं एग्जांपल करा दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे बुक है मेरे पास, जो बुक का बोलोगे वो बुक का मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आप एक लोग एक काम करोगे, थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जुड़ो, थोड़ा सा बताओ दोस्तों को, थोड़ा सा हम लोग चाह रहे कि और ब्रॉड हो, थोड़ा सा बड़े हमारे फैमिली मेम्बर्स बढ़े इसमें, एक ही में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरह का डाउट के रिगार्डिंग है उनको, तो एक बार बताओ उनको, ठीक है। और सिलेबस को लेकर स्ट्रेस नहीं लो, जितना पढ़ाएगा वो तो काफ़ी है, उसको पहले कवर करो, बाकी आगे कंप्लीट किया जा रहा है। 6 मार्च से पेपर है मुझे भी पता है, सॉरी 6 अप्रैल से पेपर है मुझे भी पता है, तो मैं भी उसको ध्यान में रख के ही माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम को उस अनुसार ही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ECE का सिलेबस देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 8085 कवर भी हो गया है, आप अभी से फेल तो नहीं करोगे। अब इलेक्ट्रिकल में हमारा 8051 पर थोड़ा फोकस करना है, उसको भी मैं पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। पहले 8085 पढ़ा दो, उसका यूज करके 8086 और 8051 पढ़ेंगे हम, ठीक। चलिए थैंक यू।